अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ रकीब काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वाह और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड। अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह इस यकीन के साथ कि आप खैर औफियत से होंगे और हज 2026 की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों, आज हम इस वीडियो में बहुत अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी किस्त से पहले एहतियात क्यों ज़रूरी है अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करने में, और उसके साथ साथ बात करेंगे कौन से क्वाइफ आपके डॉक्यूमेंट्स बैंक से दुरुस्त हो सकते हैं, तब्दील हो सकते हैं, और कौन से ऐसे बैंक में क्वाइफ जो आपके मौजूद हैं वो दुरुस्त बैंक से नहीं हो सकते। तो मैं इस वीडियो को फर्दर शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि माशाल्लाह आप उन खुश नसीबों में शामिल हैं जिन्हें रब्बे कायनात ने, जिन्हें अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने घर पर हाज़िरी के लिए मुंतखब किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये वो बुलावा है जिसके लिए दुनिया जहान के दिल तड़प रहे होते हैं, दुआएं मांगी जा रही होती हैं और उम्र बीत चुकी होती है, मगर उनको बुलावा नहीं आता। और इसलिए मैं आपको ये बताता चलूं कि आप बहुत ही खुश नसीब हैं। लेकिन याद रखें कि ये सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ इबादत का नहीं, ये नज़्म व ज़ब्त का सफ़र है, ये इल्म का सफ़र है, ये शऊर के इम्तिहान का सफ़र भी है। आज मैं आपके साथ बहुत ही दिल की गहराई के साथ ये बातें शेयर करने जा रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि आपको हज 2026 की तैयारियों में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मसला ना आए। और साथ साथ मैं आपके साथ कुछ रहनुमाई के मशवरे भी शेयर करूँगा और बात करूँगा बड़ा ज़िम्मेदारी के साथ, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। बात करें दूसरी किस्त से पहले एहतियात क्यों ज़रूरी है, तो मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग को याद रखें कि दूसरी किस्त जमा कराने से पहले आपके हज डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो आपके इस हज की सफ़र की बुनियाद हैं। याद रखें कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आपका पूरा हज का निज़ाम इस्तवार है। आपका नाम, पासपोर्ट, पैकेज, ग्रुप साइज़ और एयरपोर्ट। याद रखें कि ये सब कुछ बाद में आपके वीज़ा, आपकी रिहाइश और आपकी परवाज़ के, आपकी फ़्लाइट के इंतज़ाम से जुड़ा होता है। एक छोटी सी गलती अगर इसमें हो जाती है तो याद रखें कि ये पूरे सफ़र को मुश्किल बना सकता है, या फिर उसमें आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा ये वक्त है अभी का हज 2026 की दूसरी एप्लीकेशन को जमा करवाने से पहले का, कि आप एक बार नहीं बल्कि मैं आपको कहूँ कि 3 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आप इसको अपने क्वाइफ को गौर से चेक कर लें और इसकी जांच पड़ताल कर लें। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्वाइफ हैं, जो आप बैंक से तब्दील नहीं करवा सकते। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, आपको उनकी फहरिस्त बताने जा रहा हूं डिटेल के साथ, कि जिन्हें आप बैंक से तब्दील नहीं करवा सकते। जैसे कि आपका अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आप बैंक से चेंज नहीं करवा सकते, हज की दरख्वास्त का नंबर चेंज नहीं करवा सकते, रवानगी के लिए, डिपार्चर के लिए जो आपका एयरपोर्ट होगा वो भी आप बैंक से चेंज नहीं करवा सकते। उसके साथ आप अपने लॉन्ग पैकेज को शॉर्ट पैकेज में नहीं करवा सकते, और अपने ग्रुप के साइज़ को भी आप बैंक में चेंज नहीं करवा सकते। याद रखें कि ये वो क्वाइफ हैं जो अगर शुरू में गलत दर्ज हो जाते हैं तो बाद में सिर्फ और सिर्फ वजारत मजहबी उमूर को ईमेल करके या उनके साथ फ़ोन पे बात करके या फिर तहरीरी दरखास्त देकर दुरुस्त करवाए जा सकते हैं। लिहाजा दानिशमंदी यही है कि आप अभी से इन चीज़ों की तस्दीक कर लें और अपनी सारी जांच पड़ताल करके तसल्ली करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सी तब्दीलियां ऐसी हैं जो आप बैंक से करवा सकते हैं, जिनकी बैंक से चेंज करवाना, अपडेट करवाना मुमकिन है। अब ये बड़ी अच्छी खबर है कि कुछ तब्दीलियां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप दूसरी किस्त जमा करवाते हुए उसमें बैंक से तब्दीलियां करवा सकते हैं। ये मौका याद रखें कि अगर छूट गया, अभी किस्त जमा करवाने के टाइम इसका वक्त है, अगर इसमें ये आपसे गलती हो गई, ये मौका छूट गया, तो बाद में आपके वक्त, मेहनत और परेशानी सब बढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता चलूं कि पहली जो चीज़ है वो आप पैकेज की तब्दीली मुमकिन है, मगर शॉर्ट से लॉन्ग पैकेज की कैटेगरी अगर आप क्रिएट करवाना चाह रहे हैं तो वो मुमकिन है। पासपोर्ट की दुरुस्तगी, उसका आपका सरनेम, नेम, आपका पासपोर्ट का नंबर, अगर आपने स्लिप पे जमा करवाया, आपने टोकन पे जमा करवाया, कुछ भी इस तरह से वो आप वहाँ पर अपडेट करवा सकते हैं। स्पेलिंग की गलती हो गई, कुछ मिस्टेक हो गई, वो करवा सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपना नाम, अपना एड्रेस अगर आपने चेंज हो गया है, उसमें फ़ोन नंबर अगर आपका बदला गया है, आपने चेंज कर दिया, पहला नंबर आपका बंद हो गया, उसके साथ साथ आपकी तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ, उसमें कोई आपसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, वो भी आप अभी चेंज करवा सकते हैं, दुरुस्तगी करवा सकते हैं। उसके साथ साथ नामजद शख्स की मालूमात अगर आपने चेंज करवानी है, जो आपका इन केस ऑफ एमरजेंसी हो सकता है, या कोई और बंदा जिसको आपने नामजद किया उसमें कोई चेंज करवाना चाहते हैं, या बैंक अकाउंट आप जहां से पेमेंट कर रहे हैं या कल को जहां पे आपको रिफंड मिलेगा उसमें आप कोई वेरिफिकेशन, कोई चेंज, कोई अपडेट करवाना चाहते हैं, तो वो भी आपका अभी होगा।
मैं आपको ये बताता चलूं कि पैकेज में तब्दीली हमेशा पूरे ग्रुप के लिए होती है, एक बंदे के पैकेज की तब्दीली नहीं होती, क्योंकि पूरा ग्रुप एक ही पैकेज के ऊपर जाता है, इसलिए उनका प्लानिंग, उनका रहना सहना, फ्लाइट, हर चीज़ इकट्ठी होती है, किसी एक फ़र्द के लिए नहीं। ये सब तफसील आप बैंक से खुद जाकर वहाँ पर चेंज करवा सकते हैं हज 2026 की दूसरी किस्त जमा करवाते हुए। याद रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, बल्कि एक नीयत की इस्लाह है, जिसमें आप जानते हैं कि हज के सफ़र की तैयारी सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी या माली नहीं होगी, बल्कि ये निज़ामी और नीयती तैयारी भी है। जो बंदा अपने कागजात, अपने क्वाइफ और अपने मामलात को दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त करवाता है, वही दरअसल ये ऐलान कर रहा होता है कि मैं इस मुक़द्दस सफ़र के लिए मुकम्मल तैयारी का ज़िम्मेदार हूँ और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मेरा बड़ा ही एक आजिज़ाना सा रिक्वेस्ट है, आपके साथ पैगाम है कि मोहतरम प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों, अभी ये वक्त है जब आप एप्लीकेशन की किस्त दूसरी जमा करवा रहे हैं, अपने बैंक जाएं, अपने फॉर्म को चेक करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, अपने ग्रुप के साथ मुकम्मल राब्ता करें, और कहीं से अगर आपको गलती किसी से लगती है, आप खुद भी वेरीफाई करें, अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ भी इसको शेयर करें, वो भी एक दफ़ा इसकी जाँच पड़ताल करें। कहीं पर गलती लगती है तो आजिज़ी के साथ आप अभी उसको दुरुस्त करवा लें, क्योंकि एक हरफ की गलती, आप याद रखें कि एक नंबर की कमी कभी पूरे आपके ख्वाब को ताखीर में बदल सकती है और परेशानी का सामना हो सकता है। मैं आपको ये बताता चलूं जो आपने बहुत ही ज़रूरी है और याद रखना है कि ये वो सफ़र है जहां पर हर कदम पर नज़म, नीयत और नरमी तीनों आजमाए जाते हैं। अपने मामलात दुरुस्त कीजिए, अपनी नीयत को खालिस कीजिए, और यकीन रखिए कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके इस हज 2026 के सफ़र को कबूलियत और आसानी के साथ मुकम्मल फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज 2026 के सफ़र को कबूल करे, आपकी राहें आसान करे इंशाअल्लाह, और आपको वहाँ पहुँचाए जहाँ दिल बरसों से पहुँचने की तमन्ना करता रहा है इंशाअल्लाह ताला, और वो है बैतुल्लाह और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरफात की वादियाँ। इसी यकीन के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज 2026 के सफ़र को आसान करे, मबरूर करे, मकबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। मेरा मिशन है आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आना, वही जो आपके हज 2026 के सफ़र को आसान करे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर जहन में कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाअल्लाह ताला मैं इमीडिएटली उसके बारे में आपको ज़रूर गाइड करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।